नमस्कार। तो आज फिर बात करते हैं अपने स्टॉक मार्केट के बारे में ही। और आज कोई ख़ास मूवमेंट तो रहा नहीं किसी भी चीज़ में। निफ्टी 100 पॉइंट गिरावट के साथ ही बंद हुआ और बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर नहीं रहा है, ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया है। यहाँ पे 100-200 पॉइंट ऊपर रहता है, 100-200 पॉइंट नीचे रहता है। निफ्टी भी यही हाल है, लेकिन निफ्टी धीरे धीरे अपने रिकवरी मोड में है। और मुझे लगता है कि 24,000 के नीचे जाएगा अभी, और यहाँ से एक बेस बना करके ही ऊपर की ओर मूवमेंट आएगा इसमें। और आगे जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है आज, वो अभी थोड़ी आवाज़ आ रही है, इधर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी वजह से। अभी जिसके बारे में बात करनी है वो एक नया स्टॉक है जो निफ्टी 50 में शामिल होने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। उस स्टॉक का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसकी प्राइस 3500 के आसपास चल रहा है। आपको पता होगा स्टॉक एक्सचेंज का है, आप समझ गया होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने कह रखा कि मैं किसी भी अपने वीडियो में स्टॉक का नाम नहीं लूँगा। पहले लिया था, लेकिन अब मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैं नोटिस नहीं झेल सकता, लेटर नहीं झेल सकता, इस वजह से। तो एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी जो निफ्टी 50 में शामिल होने वाला है। अमूमन देखा गया कि जब भी निफ्टी 50 में कोई स्टॉक शामिल होने वाला होता है, तो करीब उसके 6 महीने पहले, 6 मंथ पहले, 3 मंथ से 4 मंथ 6 मंथ पहले उसमें 30-40% का गेन होता ही है। और ऐसा इसलिए होता है, और इस वजह से भी निफ्टी 50 में इसको शामिल किया जाता है। एक तो मार्केट कैप ऑलरेडी इसका बड़ा हो चुका है, और इतना बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सवा लाख करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप ऑलरेडी है इसका। और लेकिन इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ जो है इसमें काफ़ी अच्छी है, 50-55% के आसपास ग्रोथ है इसमें। तो इस वजह से बड़े प्लेयर को शायद पता हो जाता है कि एक तो उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और दूसरा उनको पता नहीं क्या हो सकता है, इंटरनल कुछ जानकारी भी हो या कुछ पता भी हो, अनुभव। एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसकी वजह से भी हो सकता है कि पता चल जाता होगा, और वो अपनी पोजीशन अच्छे पोजीशन उसमें बना लेते हैं पहले से। ऑलरेडी उनका पोजीशन बना होता है उस स्टॉक में। जैसे एक फाइनेंस की कंपनी है, पीछे शामिल हुई थी, नाम तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन उसका बता देता हूँ कि उसको वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, अब हो चुकी है, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अभी 1100 रुपये के आसपास चल रहा है। 28 अप्रैल 2024 को निफ्टी 50 में शामिल हुआ था वो, और उसके पहले वो 52% के आसपास गेन कर चुका था। और उसके बाद जब निफ्टी 50 में शामिल हुआ, तो अगले 2-3-4 महीने में करीब 12-13% के आसपास उसमें गेन हुआ। और मतलब 1 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया वो, 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया वो। और उन्होंने देखा गया कि जब भी कोई स्टॉक निफ्टी 50 में शामिल होता है, तो उसमें वो निफ्टी का जो रिटर्न होता है उससे 15-16% के आसपास प्लस ही रिटर्न देता है वो। जैसे 2017 में एक बजाज ग्रुप की कंपनी है, उसको निफ्टी 50 में शामिल किया गया था, और वहाँ के बाद हालांकि वो स्टॉक रुका नहीं है, 2017 से लगातार ग्रोथ में है, और अभी भी ग्रोथ में है, और काफ़ी बड़ा ग्रुप है वो। और ऑलमोस्ट 5-6 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, स्टॉक प्राइस 1000 के आसपास चल रहा है। और बजाज ग्रुप का स्टॉक है, आप समझ जाएंगे। फाइनेंस सेक्टर की बात हो रही है तो किस कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा कहना ये है कि जब भी कोई कंपनी निफ्टी 50 में शामिल होने वाला होता है, तो उसमें अमूमन देखा गया कि निफ्टी 50 में एडिशन से पहले, मतलब स्टॉक इंक्लूड होने से पहले 50-60% के आसपास उसमें ग्रोथ आ चुका होता है। 40-45% के आसपास आ चुका होता है, और जो रिमेनिंग होती है वो अगले 4-6 महीने में आसपास, और आगे 2-3 सालों में जो उसका मूवमेंट होता है वो लगभग अपसाइड निफ्टी 50 से बेहतर होता है। तो इस ऑब्जर्वेशन को साथ में रख करके जो भी स्टॉक निफ्टी 50 में शामिल हो रहे हैं, इसको एक बार देखा जा सकता है। लिया तो जा नहीं सकता है, और लेने का मन होगा तो आप लोग ले भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसी की बात कर रहा था मैं आज। और आज कोई ख़ास रिज़ल्ट तो अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो भी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं स्टॉक प्राइस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसको मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कब। थैंक यू।